चुनाव के लगभग 1 महीने बाद जसवंत यादव बहरोड आए पिकनिक वगैरह मना करके, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब पत्रकारों ने उनसे कहा, बिजली की समस्या के बारे में सवाल पूछा कि बिजली की स्थिति बुरी तरह चरमरा गई है, जनता में हाहाकार मचा हुआ है, वीसीआर कट रही हैं, 15-15 साल पुराने पैसे जो भर दिए जनता ने वीसीआर के और जोड़ जोड़ के बिल में भेज रहे हैं, और हर व्यक्ति डर में जी रहा है। बिजली विभाग की गाड़ियां गांव-गांव घूम रही है। कोई गरीब आदमी बिल नहीं दे पाया, वो तार कभी सुबह 4 बजे हटा रहा है, कभी रात को लगा रहा है, डरा हुआ है कि कोई उसका, ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई संरक्षक है ही नहीं। और जब समस्याएं बताई तो हैरानी की बात है कि जसवंत यादव ने कहा कि बलजीत यादव ने तो पूर्व मुख्यमंत्री पे दबाव बना करके, उसको दबाव में लेकर के और बिजली दिन में दिलवाई, बिजली की पूर्ति करवाई, वीसीआर कटने से रोका, लेकिन बिजली है नहीं तो अब ऐसे ही आएगी, यही समस्या तो रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट्रियों की बिजली कटे तब गांव में बिजली मिले। तो मैं कहना चाहता हूं जसवंत यादव को कि भाई, हमने तो वो भी किया था। जब गांव में बिजली नहीं आई, का बिजली की कमी है, तो बलजीत यादव नीमराणा की जापानी जोन वहां पे गया और बिजली को कटवाया कि पहले किसान को, बहरोड विधानसभा के किसान, मजदूर और जनता को बिजली मिलेगी, उसके बाद फैक्ट्रियों को मिलेगी। सरकार की आंखों की किरकिरी भी मैं बना, लेकिन हमने बहरोड विधानसभा की जनता को बिजली दिलवाई। मेरी विधानसभा का किसान सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में, रात में पानत ना करे, इसलिए हमने मुख्यमंत्री पे चाहे दबाव बनाया हो, चाहे रिक्वेस्ट की हो, जो भी किया हो, लेकिन हमने उसको दिन में बिजली दिलवाई कि दिन में पानी देगा किसान। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं जसवंत यादव, कि मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता ने अपने बेटे बलजीत यादव का गला रेत करके, गला काट करके और आपको चुनाव जिताया है। कम से कम इतनी जल्दी इतने नुगरे तो ना बनो आप। इतिहास गवाह है कि एक मंथरा ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कटवा दिया। इतिहास गवाह है कि एक कपटी शकुनी के कपटी पासों ने पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास कटवा दिया। इतिहास गवाह है कि शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अनेकों उदाहरण हैं जहां ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जनता का निर्णय सिरोधार्य। आप चुनाव जीत गए, हम चुनाव हार गए, इसलिए कम से कम आप उस जनता को ये राहत दो कि वीसीआर रूपी डायन उनके पीछे ना छोड़ो। सुबह 5 बजे बिजली कट जाती है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको तैयार करना होता है, माँ को पानी भी गर्म करना होता है। वो ठंडे पानी से नहाकर छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएं? सुबह पढ़ना भी पड़ता है स्टूडेंट को, 5 बजे उठ करके वो कैसे पढ़े? बिजली गुल हो जाती है। इसलिए आप अपने धर्म को निभाओ, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। ये बात सही है कि आपके मन में ये बात घर कर गई है
कि काम से वोट नहीं मिलता है। 71 साल में जो काम नहीं हुए वो हमने अगर 2.5 साल कोरोना के निकाल दें तो 2.5 साल में बहरोड विधानसभा में करवाए, और फिर भी हम हार गए, आप जीत गए। तो आपको गलतफहमी होना तो लाजमी है, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। 55,000 लोगों ने वोट दिया मुझे। तीसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। कई बार के एमएलए लड़े हुए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो 2-2, 3-3 हजार में जनता निपटा देती है। लेकिन तमाम षड्यंत्र के बावजूद, अभिमन्यु को जैसे चक्रव्यूह में घेर लिया हो उस तरह से बलजीत यादव को घेरने के बावजूद मेरे बहरोड के 55,000 लोगों ने बलजीत यादव का आशीर्वाद दिया, निर्दलीय उम्मीदवार। और चुनाव हारे तो घर में खाना नहीं बना। छोटे छोटे बच्चे से लेके जवान, बुजुर्ग, माँ, बहन खून के आंसू रोए, रो रो के आंखें सूज गई। आज भी मैं गांव में गया, 85 साल की बुजुर्ग माँ आज भी रोने लगती है बिलख बिलख के कि भला ये हो कैसे गया। समझ नहीं आ रहा है कि बलजीत यादव हार कैसे गया। बुजुर्ग रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लिपट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। 90 साल का बुजुर्ग कह रहा है कि मैं बलजीत यादव को दोबारा जिताना चाहता हूं, उससे पहले दुनिया से नहीं जाना चाहता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सब के आंसू के बावजूद आपको जिताया मेरे बहरोड की जनता ने, तो उसके साथ कम से कम ऐसा गंदा व्यवहार ना करो। आशा रखता हूं कि आप अपनी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव करेंगे और बहरोड की जनता को राहत दिलाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैन की नींद आपको सोने में नहीं दूंगा। मुझ पर कर्ज है मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता का, कि चाहे चुनाव नहीं जीता लेकिन इतना आशीर्वाद दिया। आप जनता को छोड़ सकते हो, आप उसको भूल सकते हो, लेकिन बलजीत यादव बहरोड विधानसभा की जनता को अनाथ छोड़कर नहीं जाएगा। आप नहीं करोगे तो हम आपसे लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे। यही आपसे मैं कहना चाहता हूं। अच्छा काम करोगे तो सहयोग करेंगे, लेकिन गलत करोगे तो उसका विरोध करेंगे। भाई साहब, जिले में एक चर्चा है कि बलजीत यादव लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्या ये चर्चा हकीकत में बदल सकती है? देखिए, एमएलए का चुनाव हारा हूं, इतना काम करवाने के बाद हारा हूं, तो भला अभी मैं कैसे सोच सकता हूं कि ये चुनाव लड़ूं, वो चुनाव लड़ूं। जनता रो रही है, इतने टूटे हुए हैं लोग, उनके दर्द को मैं अभी सहन नहीं कर पा रहा हूं। और मैं कभी भी कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखता नहीं।